हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय श्री श्याम। और कैसे हैं सब। और आज का टॉपिक तो बहुत ही खास और मज़ेदार है, जिसे सुनने के बाद बस आपका दिमाग बहुत ही अच्छा हो जाएगा और खुश हो जाएंगे। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि बच्चे किस तरह से खेल कूद रहे हैं, तो खेल कूद के बारे में ही आज का टॉपिक है कि बच्चों को खेलना क्यों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक कहानी से। तो एक गांव था, उसमें बहुत सारे बच्चे गांव के रास्ते में यानी कि गली में खेल रहे थे। वहां जाकर एक बुद्धि नाम था एक लड़के का। उस लड़के ने कुछ लड़कों से पूछा। एक दूसरे लड़के का नाम था मणि। तो यहाँ उसने बुद्धि ने मणि को बुलाया। उसने कहा, यहाँ तो आओ, यह पोथी यानी कि किताब, एक किताब भी लिए था वो, तो बड़े मज़े की है। यह सुनकर मणिशंकर ने कहा, यानी कि मणि, मैंने शॉर्ट में बोल दिया लेकिन मणिशंकर नाम था उसका। किताब मज़े की है तो इसमें हमें क्या, और हम इसमें क्या समझेंगे। तो ये सुनकर बुद्धिनाथ से मणिशंकर ने कहा कि इस किताब में ऐसा क्या है जिसमें हम कुछ समझ सकें। तो बुद्धिनाथ बोला, इस पोथी में ऐसी बातें हैं जो हम समझ सकते हैं, इसलिए तो मैंने तुमको यहाँ पर बुलाया है। देखो ना, यह पहला ही लेसन इसमें खेलने के बारे में है। जरा ध्यान से इसे सुनो, तभी अच्छा लगेगा। ऐसा कहकर बुद्धिनाथ उस लेसन को यानी कि किताब के पहले लेसन को पढ़ने लगा। तो पहले लेसन में यही था कि खेलना कूदना क्यों ज़रूरी है, और खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये मैं आगे आपको बताती हूँ। ऐसा सुनकर मगन नाम का एक लड़का हंसकर बोला, इसमें फिर कारण क्या है, यानी कि वजह क्या है। हमको खेलने का मन होता है, इसलिए हमें खेलना चाहिए। तो मोहन ने कहा, मोहन नाम का एक लड़का था, उनके साथ बहुत सारे बच्चे थे। मोहन ने कहा, खेलने का मन होता है ये बात ठीक है, पर क्यों खेलने का मन होता है, इसका भी कुछ कारण होना ही चाहिए। ये सुनकर मगन ने पूछा, तो बता दो इसकी वजह क्या है खेलने की। मोहन ने कहा, इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, पर यह लेसन पढ़कर देखो तो मालूम हो जाएगा। इसके बाद बुद्धिनाथ लेसन पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, अपने गांव में जो अच्छे खेल होते हैं वो खेलो। लड़कों को ज़रूर खेलना चाहिए, क्योंकि खेलने से शरीर में बल आता है, यानी कि शक्ति आती है। खेलने से जो खाना खाया हुआ होता है वो पच जाता है, यानी कि खाने का पाचन अच्छा होता है। खेलने से मन भी बहुत ज़्यादा खुश रहता है। खेलने से नए नए दोस्त बनते हैं और मिलते हैं। खेलने से हाथ पैर आँख कान आदि की होशियारी चतुराई बढ़ती है। खेलने से बातचीत करनी आती है, यानी कि बोलना आता है, क्या कब कैसे बोलना चाहिए। खेलने से हिम्मत भी बढ़ती है, और खेलने से बहुत अच्छी नींद भी आती है, क्योंकि जब शरीर थक जाता है तो नींद भी बहुत अच्छी आती है। खेलने का शौक होने से झगड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि खेल में दिमाग लगा रहता है तो झगड़ा कम होता है। खेलने से कई तरह के रोग होते हैं जो शरीर में, वो मिट जाते हैं। खेलने से मान भी प्राप्त किया जा सकता है, मान सम्मान। अगर किसी प्रतियोगिता में खेल में हम जीत जाए तो उसमें हमें मान सम्मान ही मिलेगा। खेलने के आनंद से पढ़ने की जो थकावट होती है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली, बोर हो गए, तो खेल कूद से थकावट मिट जाती है, और खेल कूद से ही बालक जल्दी बड़े हो सकते हैं। इसलिए बालकों को या बालिकाओं को हर रोज खेलना बहुत ज़रूरी होता है। अब उस किताब में ये भी लिखा था कि हमें किस नियम से खेलना चाहिए। तो ये सुनकर मगन बोल उठा, वाह रे वाह, ये किताब तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मज़े की है। खेलने की बात तो मुझे अच्छी लगी। अब तो हम हर रोज़ खूब खेला करेंगे। मेरी माँ खेलने न देगी तो मैं यह किताब उसको पढ़ा दूँगा। कहो कैसा मज़ा है। यूँ कहकर वह कामेश्वर के हाथ पर ताली बजाकर नाचने कूदने लगा। ये सुनकर गेंद उछालते हुए हरि नारायण ने कहा, खेलने में ही मानिकलाल पैर टूटा था, इसकी खबर है। बुद्धिनाथ बोला, पूरा पाठ सुनने के बाद पहले ही क्यों गड़बड़ मचाते हो। कैसा खेल खेलना चाहिए यह तो जरा सुन लो।
अब खेलने के नियम भी होते हैं कुछ, उस किताब में नियम भी लिखे हुए थे। माता पिता की और शिक्षक की आज्ञा लेकर हमें खेलना चाहिए। ऐसा खेल खेलना चाहिए जिसमें मन लगे और शरीर को बोझ ना मालूम हो, किसी को नुकसान ना पहुँचे और शरीर मजबूत हो। ऐसा खेल खेलना चाहिए हमें, इस तरह खेलना चाहिए कि पढ़ने में या काम काज में अड़चन न पड़े, झूठ ना बोलना पड़े, मारपीट ना करनी पड़े, बहुत खर्च ना करना पड़े और जोखिम न हो। ऐसा सीधा साधा और बहादुरी बढ़ाने वाला खेल खेलना चाहिए। हमारा अपना भला हो, खेल को देखकर हमारे माँ बाप प्रसन्न हो, हमारे मन में आनंद हो और हमारे अंदर दक्षता बढ़ जाए यानी कि क्षमता बढ़े। इस रीति से हमें खेलना चाहिए। बालकों के स्वभाव में कुदरती नियम से खेलने का बहुत जोर होता है, इसलिए सभी लड़के पहले खेलना सीखते हैं और फिर खेल ही खेल में जैसे जैसे उनकी शक्तियों का विकास होता जाता है वैसे वैसे उसमें बुद्धिमानी भी आती जाती है। इसलिए सब लड़कों को सबसे पहले अच्छी तरह खेलना सीखना चाहिए। और उस किताब में एक खास बात और लिखी हुई थी, जो खुलकर नहीं खेलते उनको बहुत नुकसान होता है। खेल शरीर को सुधारने की तथा अभ्यास की पहली सीढ़ी है। इसलिए जो लड़के इस पहली सीढ़ी पर ना चढ़े हों, यानी जिनको खूब खेलना ना आता हो, जिनको खेलने की आदत ना हो अथवा जो माँ बाप अपने बच्चों को खुलकर आवश्यकता अनुसार नहीं खेलने देते हों, वे लड़के शरीर से निर्बल और स्वभाव में रोनी सूरत वाले होते हैं। ऐसे लड़कों के हाथ पैर सुतली जैसे होते हैं और पेट हांडी जैसा निकला हुआ होता है, छाती निर्बल होती है और बुद्धि थोड़ी कम होती है। पढ़ने लिखने में यह घर के काम काज में वे ढीले ढाले होते हैं और यह ढीलापन उनको सभी बातों में बाधा पहुंचाया करता है। इससे वो चिड़चिड़े स्वभाव वाले और उदास से बन जाते हैं, यानी कि मन से उदास रहते हैं। बालकपन में से ही ऐसा खराब हालत बहुत ही बुरा है। इसलिए सभी लड़कों को अपने में बुद्धिमानी और बहादुरी बढ़ाने वाले अच्छे निर्दोष खेल खेलना चाहिए और माँ बाप को भी इसमें सहायता करनी चाहिए। ये सुनकर हरिनारायण ने कहा, मुझे खेलना बहुत रुचता है पर मेरी माँ मुझे खेलने नहीं देती। अब मैं उसकी बात नहीं मानूंगा और मना करने पर भी खेलने वाला खेल जरूर खेलूंगा। तब बुद्धिनाथ ने कहा, अरे भाई, ऐसा भी कभी किया जाता है। माँ बाप का कहना तो हमें जरूर मानना ही चाहिए, क्योंकि इस दूसरे पाठ में यही बात आ रही है। ऐसा कहकर बुद्धिनाथ दूसरा पाठ पढ़ने लगे। अब दूसरी कहानी आपको मैं बताऊंगी अपने अगले वीडियो में। तो ये वीडियो आप अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा ताकि वो भी खेलने के बारे में जान सकें, क्योंकि आजकल जो मोबाइल चल गए हैं तो मोबाइल में लोग स्वयं देखते हैं और बच्चों को भी मोबाइल ही दिखाते हैं, वीडियो गेम वगैरह। तो इससे शरीर अस्वस्थ ही रहता है और खाने का पाचन भी नहीं होता और फिर बाद में माँ बाप ही परेशान होते हैं, कहीं बच्चों की आंखें भी खराब हो जाती हैं। तो मोबाइल को थोड़ा साइड रख दीजिए और बच्चों को खुलकर खेलने दीजिए। और आज का यूनिवर्स मैसेज ये है कि परमात्मा कहते हैं कि मैं सभी के साथ हूँ, बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा ही खास तरीके से हूँ। तो बच्चे डरे नहीं और खेल कूद में भी मन लगाएं और पढ़ने में भी मन लगाएं, क्योंकि मैं कदम कदम पर उनके साथ हूँ। तो आज का ये यूनिवर्स मैसेज बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा। राधे राधे, जय श्री